पर फिर भी कोशिश मेरी यही रहे दिन रात कि आप कतरा भी गवर्नमेंट के स्कीमा रुपया लेके आवा। उदाहरण देऊं, पिछले 5 साल के सांसद के कार्यकाल में चूरू लोकसभा केंद्र में 800 कमरा लेके आया, स्कूल का 800 नबार्ड लेके आया, पीएडी स्कीम लेके हमारे रुपये तो मैं काउंट कौन करा। टोकन को काम हुआ है हर साल कहीं के पंचायत समिति में कहीं पंचायत में ए गांव में देता कहता गांव में देता कि टोकन के लिए गांव में काम हो जाए, पर वो मारो चित्त को नहीं हो गए। पिछली बार में एमपी कोटा से मिलाया, सरकार का रुपया मिलाया, जिले कन्या के लोकसभा का सभी स्कूलों में कंप्यूटर की लैब, हाई स्पीड इंटरनेट, बिजली को कनेक्शन, सांसद निधि दिनों काम के लिए हो। सरकार का रुपया ले लिया, कुछ रुपया हमारा ले लिया, तो काम में वही पर्पज पे करा। ये प्रधान जी देखो ठेकेदार लाल हो रहे हैं, 7 करोड़ रुपया 1 लाख बटेगा पंचायत समिति में, मैं बांटू 50 लाख रुपया। मेरी कड़े गिनती हो, कड़े मेरी ताली बच जाएंगी, हरी बच जाएंगी। एक विधानसभा में 7 करोड़ प्रधान बांटेगो और एमपी कितना बांटेगो 50 लाख। पर मन पता मेरी जिम्मेदारी क्या है, मन पता थे मन कह जिसको आशीर्वाद दिया है। मेरी नजर भारत सरकार की हर उस योजना पे है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी है, और मेरा मकसद यही है कि वो सबसे पहले मेरी चूरू लोकसभा में आए, मेरे गांव दीपलाना में आए, इस मकसद से काम करते हैं। चाहे आरडीएसएस की योजना हुई, आरडीएसएस के अंदर सिर्फ 33 केवीए से कम के जितने भी जीएसएस हैं, उन जीएसएस के ढांचागत मजबूती प्रदान करने का प्रोग्राम 2021-22 में लॉन्च हुआ था। उसके अंदर पहली मीटिंग करने वाले सांसद अपन ही थे, जिसका चेयरमैन हम होते हैं। हमने पहली मीटिंग करी चूरू और मांगड़ के अंदर, जिसमें हमने पूरा हमारा प्लान बनाया। 425 करोड़ रुपए के लगभग हमने पैसा उसमें खर्च करा, और पीछे पड़कर सरकार के इस 1-1.5 साल से लगा हुआ हूं, और 2 साल पहले हमने हमारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे कि आरडीएसएस के अंदर वंचित ढाणियों को भी जोड़ा जाए, जिन ढाणियों को कनेक्शन नहीं मिला हुआ। इसकी सलाहकार समिति के सदस्य भी है भारत सरकार के, पीछे पड़कर, और 2025 की मार्च के महीने में इस चूरू लोकसभा के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान को ढाणियों के कनेक्शन को भी मंजूरी दिलाई। और बीकानेर जोधपुर डिवीजन, हमारा बीकानेर डिवीजन सब उसी में आता है, जोधपुर डिवीजन में 12 जिले आते हैं, और 12 जिले में 1,61,000 नई ढाणियों को बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान मंजूर हुआ, जिसमें अकेले चूरू लोकसभा में 49,000 के लगभग की ढाणियां हैं अकेला चूरू लोकसभा के अंदर। तो उसका 338 करोड़ रुपए का टेंडर उठ गया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका काम इस महीने में चालू हो जाएगा। सरकार थोड़ी सुस्ती पड़ी है क्योंकि पर्चे की सरकार है, धीरे धीरे चल रहा है काम। तो आगे दिल्ली की सरकार 3रे महीने में पास कर दी, ऊपर 6ठों महीनों निकल लग रहे हैं, एक टाइम भी काम को टेंडर का देखो नहीं है। पर मेरी बात हुई अधिकारियों से, मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा। लड़ाई लड़ने का काम है, जिम्मेदारी आपने बड़ी दे रखी है। बीमा हो, आज बीमा का हमारा जो क्लेम मिलना चाहिए था, वो क्लेम हम 2021 का लड़ रहे हैं, 2023 खरीफ का लड़ रहे हैं, 2022-23 रबी का लड़ रहे हैं, 24 का लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई को करते करते आज 2.25 साल हो गए। 2023 खरीफ का पैसा नहीं आया हमारा। हम लड़ते रहे, बार बार शिकायतें करते रहे, विधान लोकसभा मुद्दा उठाया, और अभी मैं किरोड़लाल मीणा जी से महोदय से मिलकर आया, धन्यवाद देता हूं उनका, उनको बात समझ में आई। और 20 तारीख जो 2-4 दिन पहले बीती है, उस तारीख को मीटिंग बुलाकर इस चूरू लोकसभा का बीमा क्लेम को निस्तारण करने के लिए जो एसजीआरसी की मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग का भी करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि बीमे का भी पैसा आप लोगों का जल्द पहुंचेगा। मुद्दे कई सारे होते हैं, और एक सरकार के अंदर हमारा काम आज जल जीवन मिशन जैसी योजना निकाल दी, ढाणियों में घर घर में पीने का पानी पहुंचाना है। योजना को चालू हुए 4-4, 5-5 साल हो गए, आज तक काम पूरा नहीं हो पा रहा। पैसे की कमी है। सरकार के अधिकारियों ने डीपीआर बनाई, आज वो डीपीआर के मुताबिक पैसा बढ़ गया। उस पैसे बढ़े हुए को पास करवाने के लिए जो नोर का हो, जो भादरा का हो, जो हमारे सुजानगढ़ का, राजगढ़ का हो, आज 10-10 चक्कर काट लिए, अब जाके कोई पैसा स्वीकृत हो जाएगा, कोई हमारी वंचित ढाणियां भी जुड़ने का काम होगा। मैं गांव के अंदर आप जितने भी सम्मानित लोग आए हुए हो, हमेशा मेरी नजर सरकारी नीतियों पर रहती है, सरकार के प्रोग्रामों में रहती है, और मैं कोशिश ये करता हूं चाहे ट्रेन चलानी हो, चाहे नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हो, क्योंकि बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है, आपके मुद्दे हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के मार्फत भी अपन विधान लोकसभा में जब बोलते हैं, उसी मकसद के साथ बात करते हैं कि जहां किसान हो, किसानी और मजदूर गरीब आदमी के ऊपर फोकस हो, और सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिले। योजनाएं तो बना दी जाती हैं, पर सरकार उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाती।
साल पहले भी हमें मुझे याद, 3 साल पहले अमर सिंह ब्रांच और ये अपना नोर फीडर और बरवाली वाला मैटर था। उन दोनों के लिए बर्बादी का पैसा हरियाणा गवर्नमेंट अपने को देती नहीं थी, पानी देती नहीं थी, पानी चोरी हो जाया करता था। 300 कुछ क्यूसेक का मुद्दा था। सभी मेरे पास किसान आए, हम मंत्री से मिलकर हमने मंजूर करवा दिया। डीपीआर के सैंक्शन की बात होगी कि डीपीआर बना दो, 60% पैसा भारत सरकार दे देगी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को देना है। आज 1.5 साल हो गया, वो डीपीआर आज तक जमा नहीं हुई। पीछे पड़ पड़ के उनको कोशिश करते कि डीपीआर बन जा तो वो पानी को निस्तारण हो जाए। जरा भी कोई दिक्कत आओगी, मेरा काम एक अलग हिसाब चाल है, एक सांसद के रूप में हूं तो कोशिश में हमेशा यही करा कि कड़े भी कोई चीज कमी है उन पूर्ति करा, सही मुद्दा न उठावा। आज ये पूरा क्षेत्र मारो, सरकार तो कह दी, मैंने पानी के ऊपर एक बात कही थी कि जो पानी हमारा नहरों के मार्फत आ रहा था, आज की तारीख में वो 4-4 महीने 3-3 महीने से आ ही नहीं रहा। सिंधु के नाम पे कैनाल बनी, सिंधु को आज तक पानी नहीं पहुंचा। हालात यह है कि जिन जगह पे नहरें हैं वहां पर भी पीने के पानी की किल्लत होने लगी, सिंचाई की बात तो भूल ही जाओ। ऐसी परिस्थिति में सरकार बड़ी बड़ी बात मार रही है, किसानी का क्षेत्र है पूरा ये, और भागीरथ का नाम दिया गया मुख्यमंत्री महोदय को। यमुना लिंक का पानी लेके आएंगे चूरू जिले के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर। बड़ी बड़ी बातों से काम को नहीं चला है। बीते हुए 11 साल के अंदर कितना रुपया लगाए हैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मार्फत से मिला के ने, जो सिंचाई के पानी में मजबूत करें। आज पाकिस्तान को पानी रोकने की बात चल रही है। हमारे ही हिस्से को पानी बिना पीसा के अभाव में, बिना स्टोरेज के अभाव में, बिना आगे कैनाल के अभाव में आज भैन लाग रहे हैं। सरकार को काम है, पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि मुद्दे ने मजबूती से उठा के सरकार की नजर में लेकर आवा। 22 मिनट को भाषण दियो, मैं मार्च के महीने के अंदर पार्लियामेंट में सुनूंगा तो मैं पानी के सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ बना के मजबूती से बात करी।